हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 147 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $1789। और ये रहा आज का हमारा जो टारगेट बनता है आज की डेट के 20 अप्रैल 2025 के हिसाब से। आज का अपना टारगेट देख लेते हैं। 20 अप्रैल 2025 के हिसाब से बनता अपना $36.3। तो इसे आज हम अचीव करेंगे। तो सीधे हम अपने पेयर पे चलते हैं और वहाँ से कुछ ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने पेयर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने $13 इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है और यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की, बिकॉज यहाँ से मुझे लग रहा था कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा सकती है। और देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो गई तो हम सिर्फ और सिर्फ MTG का प्रयोग करेंगे। सिंपल शब्दों में ये बात है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कैसे क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मार्केट में कैसे क्या वॉलेटिलिटी रहती है। और यदि ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, MTG प्रयोग करना, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। ठीक है, तभी हम यहाँ से अपना चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है MTG की, बिकॉज हमारी पिछली ट्रेड थी जो वो लॉस हो गई थी। तो लॉस हुई तो उसे रिकवर करना है और प्रॉफिट में भी आना है। तो इस वजह से मैंने ये दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है और देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट। जहाँ तक है ये ट्रेड हमारी विन हो जानी चाहिए। यदि ये ट्रेड लॉस होगी तो हमें कुछ नहीं करना, हमें चार ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आप सभी को बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ द की ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें यदि आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ ट्रेड करोगे, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे, प्रॉपर एक अपने जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो करके ट्रेड करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट होता है और जितना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन अपनी लिमिट के हिसाब से ही चले। मतलब कि छोटा छोटा प्रॉफिट करे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज़्यादा के लालच में ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी दो ट्रेड थी, ये दोनों की दोनों ट्रेडें यहाँ पे हो चुकी है अपनी विन और यहाँ पे हो चुका अपना प्रॉफिट। तो और देखते हैं कहाँ पे हमें और ट्रेड मिलेगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम और ट्रेड प्लेस करेंगे और थोड़ा हम मार्केट ऊपर जाए तो मैं एक ट्रेड डाउन की ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है मार्जिन पे। मार्जिन सेफ्टी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मार्जिन पे यदि आप ट्रेड प्लेस करोगे उसमें ये होगा, यदि आपकी डोजी टाइप कैंडल भी बन गई ना तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, इस वजह से मैं आप सभी को यही चीज़ें बताऊंगा कि आप अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलो। ठीक है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है और इसी के हिसाब से आप चलोगे तो आप प्रॉफिट भी करोगे। और प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट ये है कि आप एक लिमिट के बाद है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट करने लग जाओगे। यहाँ पे अपनी ये ट्रेड रिफंड हुई है तो हम दोबारा से यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड दोबारा से डाउन डायरेक्शन की ले लिया, बिकॉज मार्केट में हमारे जो पिछली ट्रेड थी वो रिफंड हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ से हमने MTG लगाया है और MTG के हिसाब से, सॉरी MTG नहीं, मतलब कि दोबारा से वही ट्रेड प्लेस करिए $13 की, क्योंकि मार्केट है, मार्केट देखो किसी के भी वो नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाती, लेकिन गैप अप की वजह से ये ट्रेड हमारी रिफंड हुई पिछली ट्रेड। पर कोई बात नहीं, हमने फिर दोबारा से एंट्री बनाई और ट्रेड प्लेस करी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो अपनी ये ट्रेड तो अभी तक तो वही लॉस में है। बाकी लास्ट सेकंड, जब तक लास्ट सेकंड नहीं है ना जब तक कुछ नहीं हो सकता मार्केट का। ठीक है, लास्ट की 10 सेकंड होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मार्केट के लिए, सॉरी बाइनरी मार्केट के लिए। तो ऑफ कोर्स ठीक है, और ये देखो ये ट्रेड यहाँ पे हो चुके अपनी विन और यहाँ पे हो चुका है अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो इसी के साथ मजे आ गए हैं। ठीक है, तो मजे अच्छा शब्द है। तो यहाँ से हम एक ट्रेड और प्लेस करेंगे अप डायरेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है मार्जिन पे, बिकॉज मार्केट है कि इस तरह से देखो यहाँ से ही मार्केट ने पिछली कुछ कैंडल्स ने विक छोड़ रखी है। ठीक है, विक छोड़ दिया है तो मार्केट है यहाँ से इस लेवल को ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी। और यदि ये ट्रेड नहीं, यदि ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई
तो हम एमटीजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलो, मनी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ट्रेड हो चुकी है अपनी लॉस, ये तो हो गई भाई लॉस, चलो कोई बात नहीं, लॉस होगी तो हमने यहाँ पे एमटीजी का प्रयोग कर दिया। ठीक है, डबल अमाउंट की दो ट्रेड प्लेस कर दी है अप डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपने अगेंस्ट गई पिछली कैंडल पे, जो हमने सोचा था वो नहीं किया मार्केट ने, तो इस वजह से हमारी ये ट्रेड लॉस हुई। तो लॉस हुई है तो उसे रिकवर करना है, रिकवर करना है तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, सिंपल। ठीक है, मैं ये चीज़ें बोल बोल के थक गया आप सभी को कि भाई मनी मैनेजमेंट ही बहुत अच्छी चीज़ है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट बहुत ही बेस्ट एक चीज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को तो इसलिए बोलता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी चल जाएगा, लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप प्रॉफिट भी अच्छा कर पाओगे। भले ही आप प्रॉफिट कम करोगे लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी हो चुकी है ये ट्रेड विन, और यहाँ पे अपनी दोनों की दोनों ट्रेड हो चुकी है विन, और यहाँ पे अपना हो चुका है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो चुका है तो इस हिसाब से आज का अपना टारगेट भी देख लेते हैं कितना हुआ है। तो आज का अपना प्रॉफिट हुआ है $29.37। तो ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बोलो जय श्री राम।